नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपना एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में अपना एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन वार क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण की विधि क्या होगी, यह एकादशी का व्रत किन्हें विशेष रूप से करना चाहिए, तो वो सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। छोटी सी छोटी जानकारी भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। कौन कौन सी चीज़ों को निषेध बतलाया गया है, किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्या ऐसा आप गलत कार्य कर लेते हैं जिससे व्रत खंडित हो जाता है, तो वह सभी चीज़ें नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो सभी एकादशी जो होती है बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों पर, उन सभी प्राणियों पर भगवान श्री हरि की असीम कृपा बरसती रहती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जिन व्यक्तियों ने अपने पूरे जीवन काल में एकादशी तथा प्रदोष का व्रत न किया हो, उनके द्वारा किए गए अन्य पूजा पाठ जप तप से मिलने वाले जो पुण्य होते हैं वह अधूरे ही माने गए हैं। इसलिए अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत तथा प्रदोष का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की आयु के सभी प्राणियों को करना चाहिए। अपना एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। साल 2025 में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ होगा 23 मई की रात्रि 1:12 पर, जिसे आप अच्छे प्रकार से इस प्रकार समझ सकते हैं कि 22 मई की मध्य रात्रि के बाद, यानी जिसे कि 12 बजे के, देखिए रात्रि में 12 बजे के बाद का जो दिन होता है ना, वह इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार दूसरा दिन गिना जाता है। तो उस तरह से 23 मई वो हो जाता है। लेकिन यदि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देखते हैं तो 22 मई की रात्रि में 1:12 पर आरंभ होगी, जिसकी समाप्ति 23 मई की रात्रि 10:29 पर होने वाली है। उदया तिथि के अनुसार ही व्रत को रखने की प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह से हम सभी अपना एकादशी का व्रत 23 मई को रखेंगे और दिन होगा शुक्रवार। इस दिन 4 शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग। इन सभी योगों की वजह से एकादशी और भी ज़्यादा विशेष हो जा रही है। इन विशेष संयोगों की वजह से जिन्होंने भी एकादशी के व्रत को रखना है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख संपदा की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही लाभकारी है, शुभ है और पुण्य फलों को जल्द ही प्रदान करने वाली है। अब जानते हैं पारण की तिथि एवं मुहूर्त को। पारण हम सभी 24 मई को करेंगे, दिन शनिवार होगा। मुहूर्त होगा सुबह 5:26 से लेकर 8:11 तक। अपड़ा एकादशी, जिसे कि अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, अपड़ा एकादशी में भगवान श्री हरि के वामन अवतार की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। अब जानते हैं एकादशी का नियम। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को नियम एक दिन पहले से ही पालन करना चाहिए, यानी कि 10वीं तिथि को। इस दिन हमें नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के दैनिक पूजा अर्चना को संपन्न कर लेना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें और फिर स्वयं के हाथों से ही भोजन को तैयार करना चाहिए। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उस समय भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र या फिर उनके नामों का ही जप स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से भोजन में सात्विक गुण आते हैं तथा वह प्रसाद के समान माना जाता है। व्रत करने वाले सभी भक्तों को चावल, दाल, विशेषकर मसूर की दाल, उड़द की दाल, कोदो की दाल, ये सभी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, गोभी, पालक, सलजम, गाजर या फिर जो भी चीज़ें ज़मीन के नीचे बैठती है ना, उन सभी चीज़ों से अच्छा हो कि दूरी बना लें। हर प्रकार के गरम मसाले, हींग, लौंग, इलायची, पान तथा जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उन सभी से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। पालक, सलजम, ये सभी चीज़ें मना की जाती हैं, तो इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना है।
10वीं तिथि को संध्या काल के बाद अन्न का सेवन निषेध बतलाया गया है। व्रत की पूर्णता के लिए यह अति आवश्यक है। यदि आप बीमार रहते हो, गर्भावस्था में हो या फिर किसी भी कारणवश आपको संध्या काल के बाद मेडिसिन का सेवन करना पड़ता हो, तब ऐसे में दूध, दही, फल या फिर अनाज को छोड़ करके जो भी चीज़ें हैं आप उनके द्वारा अपनी दवाइयों को ले सकते हैं। रात्रि में ही अपने मुख की शुद्धि करके ही शयन करना चाहिए। दूसरे दिन यानी कि एकादशी वाले दिन सुबह जितना जल्द हो सके उठना चाहिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में की गई जो पूजा होती है ना, वह बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। तो संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठ जाएं, और यदि ऐसा ना हो पाए तो कम से कम सूर्योदय से पूर्व अवश्य उठ जाएं। 8 बजे के बाद जो पूजा होती है ना, उसे राक्षसी पूजा कहते हैं। इसलिए 8 बजे से पूर्व ही आपको पूजा कर लेनी चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होना है। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, जो लोग मुंह में ब्रश या पेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वह ऐसा न करें, नहीं तो व्रत खंडित होता है। इस दिन मुख की शुद्धि 12 बार कुल्ला करके आप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस दिन किसी भी प्रकार से कोई भी फूल, पत्ते वगैरह भी नहीं तोड़ने चाहिए। यह भी पाप की श्रेणी में आता है। तो तुलसी की जो मंजरियाँ होती हैं वह एक दिन पहले ही आप तोड़ करके रख लें। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें। तत्पश्चात भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। घर के सभी हिस्सों में गंगा जल या फिर तीर्थ स्थल की जो नदियों का जल होता है उनका छिड़काव करना चाहिए। घर के मंदिर में तिल के तेल का या फिर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प के आपको पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। यह बहुत ही आवश्यक है। इसके पश्चात आपको भगवान श्री नारायण के विभिन्न प्रकार से अभिषेक करनी चाहिए। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत, गन्ने का रस तथा इत्र के द्वारा भी भगवान श्री हरि का अभिषेक करना चाहिए। इन सभी के द्वारा अभिषेक करने का अलग अलग फल और महत्व भी होता है। तो इस प्रकार से अभिषेक करें। वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र ना हो तो वस्त्र स्वरूप में कलावा भी अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के मस्तक पर अष्टगंध तथा पीले चंदन का तिलक करें। तुलसी की लकड़ियों को घिस करके उनका भी चंदन बना करके श्री हरि के मस्तक पर विराजमान करें। तुलसी का दल अर्पण करें या फिर तुलसी की मंजरियों की माला श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय मानी जाती हैं, तो वह श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। पीले पुष्प अर्पण करें या फिर पीले पुष्पों की माला भगवान श्री हरि को अर्पण करें। भोग अर्पण करें। भोग में ऋतु फल या फिर आपके पास जो भी ऐसी मिठाइयाँ हो जो घर की बनी हुई हैं और जिसमें अनाज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसे कि गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाइयाँ आप कभी भी अर्पण कर सकते हैं। आंवले से बनी हुई मिठाइयाँ कभी भी अर्पण की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से भोग अर्पण करें। धूप दीप अर्पण करके हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुने। जब कथा पूर्ण हो जाए तब इन हाथ के पुष्प को श्री हरि के चरणों में छोड़ देना चाहिए। अंत में आरती करें और एक बात यह याद रखें कि भगवान श्री हरि को इस दिन पान भी अवश्य चढ़ाएं। पान चढ़ाने वाले को कहते हैं कि जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, तो पान चढ़ाना चाहिए, परंतु पान का सेवन भक्तगणों को इस दिन नहीं करना चाहिए। हवन यदि संभव हो सके तो एक छोटा सा हवन करें। 11 बार 21 बार भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र के द्वारा हवन करना अति ही श्रेष्ठ माना जाता है पूजा की पूर्णता के लिए। यदि संभव ना हो तो क्षमा याचना कर लें। अंत में आरती करके क्षमा याचना कर लें। तो इस प्रकार से आपको नियम पालन करना होता है। दोपहर में शयन ना करें। किसी दूसरे के यहाँ का अन्न और भोजन का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि 9 से 12 बजे तक जागरण एवं कीर्तन करने की इतनी महिमा बतलाई गई है जिसे स्वयं ब्रह्मा जी भी बोलने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। दूसरे दिन पारण से पूर्व यथासंभव पूजा पाठ करके भोग लगाएं और फिर यथासंभव आपको दान करना है। दान जो योग्य ब्राह्मण हैं उन्हें करना चाहिए तथा जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल, छाते, जल इत्यादि का दान बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको दान करना चाहिए। दान के पश्चात ही व्रत का पालन करना चाहिए।
व्रत का पारण आप उन्हीं चीज़ों से करें जिन्हें आपने भगवान श्री हरि को भोग लगाया है। भोग में आप चावल लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हमें चावल छोड़ना होता है, तो चावल के द्वारा भोग आप लगा सकते हैं और उन्हीं से पारण भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एकादशी के दिन तुलसी का दल भी भगवान श्री हरि को अर्पण किया जाता है, परंतु स्वयं ग्रहण नहीं किया जाता है। यदि आप स्वयं ग्रहण करते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है, तो आप तुलसी के दल से भी पारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से पंचामृत से भी पारण किया जाता है। जो भक्तगण किसी भी कारणवश व्रत न रख पाते हो या व्रत करने में अपने आप को असमर्थ पाते हो, तब उन्हें कम से कम इतना अवश्य करना चाहिए कि यथासंभव भगवान श्री हरि के नामों का जप करना चाहिए, उनके नामों का स्मरण करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए, श्री हरि की आरती संपन्न करनी चाहिए, ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ श्रवण करना या फिर पठन करना चाहिए। अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति में अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप पूजा पाठ को संपन्न करते हैं, यकीन मानिए आपकी पूजा बहुत ही जल्द फलदायी होती है और सर्व सुख को प्रदान करने वाली होती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, उत्साह हमारा बढ़ता है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।